हेलो फ्रेंड्स, होप यू आर डूइंग ग्रेट एंड स्टेइंग सेफ। 3 मई को मणिपुर में एक वायलेंट क्लैश होता है जिसमें कुछ 200 लोग घायल होते हैं और 60 लोगों की जान जाती है। फिर 24 मई को एक बार फिर से वायलेंट क्लैश होता है जिसमें फिर कई लोग घायल होते हैं और एक डेथ भी होती है। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है मणिपुर में, इंस्टेड यहाँ टाइम टू टाइम क्लैशेस होते आए हैं। तो क्या है इन क्लैशेस का रीजन, आज हम आपको इस वीडियो में समझाएंगे। नाइनटीन 1964 में सबसे पहला सेपरेटिस्ट ग्रुप एग्जिस्टेंस में आया, द यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट। इनका गोल था टू गेन द इंडिपेंडेंस फ्रॉम इंडिया एंड फॉर्म मणिपुर एज अ न्यू कंट्री। अक्टूबर 1977 को एक और ग्रुप फॉर्म हुआ, द पीपल्स रेवोल्यूशनरी पार्टी ऑफ केंगलपाक। इसके मेंबर्स मोस्टली मतई और पंगल हैं हु प्रैक्टिस इस्लाम। सितंबर 1978 को एक थर्ड ग्रुप फॉर्म हुआ, पीपल्स लिबरेशन आर्मी। इसके मेंबर्स भी मोस्टली मतई हैं हु सपोर्ट्स वैष्णव हिंदुइज्म। फिर अप्रैल 1980 को एक कम्युनिस्ट ग्रुप भी एग्जिस्टेंस में आया, द केंगलपाक कम्युनिस्ट पार्टी, एंड दे वर नोटोरियस फॉर बैंक रॉबरीज एंड अटैक्स ऑन पुलिस ऑफिसर्स एंड गवर्नमेंट बिल्डिंग्स। इतने ग्रुप्स होने के कारण क्लैशेस बढ़ने लग गए एंड thus by 1980 इंडियन गवर्नमेंट ने मणिपुर को डिस्टर्ब्ड एरिया डिक्लेयर किया एंड आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट लागू कर दिया। इन्हीं सभी के बीच में मणिपुर में एक और एथनिक ग्रुप भी है जिसे कुकी कहा जाता है। ये मोस्टली मणिपुर के हिली एरियाज में सेटल्ड हैं एंड दे आर रिकॉग्नाइज्ड एज शेड्यूल्ड ट्राइब्स। और यही स्टेटस एक बड़ा कारण बना है फॉर द रीसेंट क्लैशेस, क्योंकि मतई एथनिक ग्रुप इज ऑल्सो डिमांडिंग फॉर द स्टेटस ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब। Till 1949, Meitei people had the status of scheduled tribe, but इनका ये status खत्म कर दिया during their merger to India, and now they want it back. But what is special about the status of scheduled tribe? इसका सीधा असर पॉलिटिकल और रिसोर्स एलोकेशन पे है। दरअसल मणिपुर स्टेट असेंबली में 60 सीट्स हैं, जिसमें से 19 सीट्स शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए रिजर्व्ड हैं। साथ ही शेड्यूल्ड ट्राइब्स को मणिपुर में और भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, like they can own the land in hills and forests, which is not possible for others because of the Land Reform Act of Manipur. ध्यान देने वाली बात यह है कि मणिपुर का ऑलमोस्ट 90% ऑफ एरिया हिली या फॉरेस्ट है, बाकी 10% प्लेन्स हैं। तो मतई ग्रुप जो कि 50% ऑफ पॉपुलेशन है कैन ओनली ओन 10% लैंड विच इज मोस्टली इन इम्फॉल वैली। वहीं दूसरी ओर शेड्यूल्ड ट्राइब्स जो कि ऑलमोस्ट 40% ऑफ पॉपुलेशन है can own land anywhere in Manipur. Since population बढ़ रही है तो pressure is increasing on the existing resources and people are migrating to hilly areas. 19th अप्रैल को मणिपुर हाई कोर्ट ने स्टेट गवर्नमेंट को ऑर्डर किया टू कंसीडर द इंक्लूजन ऑफ मतई पीपल इन द शेड्यूल्ड ट्राइब लिस्ट, जिसके बाद 3 मई को मणिपुर के ऑल ट्राइबल स्टूडेंट यूनियन ने इस डिसीजन को अपोज किया एंड कॉल्ड फॉर ट्राइबल सॉलिटरी मार्च। और इसी मार्च के दौरान क्लैशेस हुए एंड इवेंचुअली देयर वाज अ लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी। ये क्लैशेस इतने सीवियर थे कि गवर्नमेंट को रातों रात आर्मी डिप्लॉय करनी पड़ी, इंटरनेट सर्विस बंद कर दी गई, कर्फ्यू लग गए और आर्मी को शूट एट साइट के ऑर्डर दिए गए टू कंट्रोल द सिचुएशन। ट्राइबल स्टेटस का डिसीजन फिलहाल डिवीजन बेंच के सामने अपील के लिए पेंडिंग है। People are appealing for peace, but it requires the collective effort from all the stakeholders, including government authorities and ethnic communities. Hope everyone finds a common ground and more focus can be turned to investment in infrastructure, healthcare, education, and job creation to build a prosperous Manipur. Hope you liked today's video. Thanks for watching.